प्यारे बच्चों, शुभ आशीष। आप सभी कक्षा 6 के विद्यार्थियों का सामाजिक विषय के अंतर्गत भूगोल की कक्षा में स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन के पाठ 4 पृथ्वी की गतियां का अध्ययन करेंगे। इस पाठ को अच्छी तरह समझने के लिए हमने इसे 2 भागों में बांट लिया है। पहले भाग में हम पृथ्वी का परिभ्रमण तथा परिक्रमण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और इस परिक्रमण गति के कारण क्या प्रभाव होते हैं ये भी हम जानेंगे। और इसके दूसरे भाग में हम पृथ्वी पर मौसम किस प्रकार बदलता है अर्थात ऋतु परिवर्तन और पृथ्वी के ताप कटिबंधों के बारे में जानेंगे। आज इस पाठ के पहले भाग में हम किन किन बातों से परिचित होंगे, आइए जानें। पृथ्वी का परिभ्रमण तथा परिक्रमण ये शब्द हमें क्या बताते हैं और इनकी क्या परिभाषा है इसके बारे में जानेंगे। पृथ्वी का अक्ष व कक्षा तल कैसे होते हैं इसके बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे। पृथ्वी की दैनिक गति या घूर्णन गति किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे और इस पृथ्वी की घूर्णन गति के क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके अंतर्गत दिन और रात किस प्रकार बदलते हैं तथा प्रकाश वृत्त किसे कहते हैं इसको जानेंगे। साथ ही हम सूर्य, चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड किस प्रकार गति करते हैं इसको भी समझेंगे। पृथ्वी का परिक्रमण किसे कहते हैं इसको भी जानेंगे और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अधिवर्ष क्या होता है और ये कैसे पता करते हैं कि कौन सा वर्ष अधिवर्ष है या नहीं है। बच्चों, आपने लट्टू देखा है? जरूर देखा होगा और नचाया भी होगा। जब लट्टू अपनी जगह पर गोल गोल घूमता है तो हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि जिस पृथ्वी पर हम बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, ये भी लगातार लट्टू की तरह घूम रही है और हमें इसका आभास भी नहीं होता। देखिए, चित्र में पृथ्वी लट्टू की भांति घूमती हुई दिखाई दे रही है। आश्चर्य हुआ ना ये जानकर? आइए आज हम आपको इसी बारे में और रोचक जानकारी देंगे। बच्चों, ये चित्र आप अच्छी तरह पहचानते हैं। इस चित्र के बारे में हमने पिछले अध्याय में भी चर्चा की थी। ये हमारे सौरमंडल का चित्र है। हमारा सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रहों, उपग्रहों तथा अन्य छोटे छोटे आकाशीय पिंडों से मिलकर के बना है। इसे सौर परिवार भी कहते हैं। इस सौर परिवार का मुखिया सूर्य है और सभी 8 ग्रह, उपग्रह और आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। देखिए, जैसा इस चित्र में दिखाई दे रहा है, ये सभी ग्रह एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन सभी ग्रहों के लिए ये मार्ग अलग अलग निर्धारित होता है, जिसके कारण ये स्वतंत्र रूप से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और एक दूसरे से कभी नहीं टकराते। हमारी पृथ्वी भी इसी प्रकार सूर्य के चारों ओर एक निर्धारित मार्ग पर लगातार चक्कर लगाती रहती है। इस पृथ्वी के इस निर्धारित मार्ग को पृथ्वी की कक्षा कहते हैं। सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षा में ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और ये कक्षा का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार होता है। जैसा इस चित्र में दिख रहा है, सभी ग्रह निश्चित दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और इन्हें हम उस ग्रह की कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। साथ ही साथ सभी ग्रह अपनी धुरी पर भी लगातार गोल गोल घूमते रहते हैं। हमारी पृथ्वी भी अपनी धुरी या काल्पनिक अक्ष पर लगातार घूमती रहती है। इस बारे में हमने पिछले अध्याय में भी चर्चा की थी। पृथ्वी का ये काल्पनिक अक्ष पृथ्वी के दोनों सिरों अर्थात उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से होकर के गुजरता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी लगातार 2 प्रकार की गति कर रही है। पहली गति जिसमें वह अपनी धुरी या काल्पनिक अक्ष पर लगातार घूम रही है और दूसरी प्रकार की गति जिसमें वह सूर्य के चारों ओर एक निर्धारित दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में घूम रही है, जिसे पृथ्वी की कक्षा कहा जाता है। आज इस पाठ में हम पृथ्वी की इन्हीं दोनों गतियों के बारे में जानेंगे। पृथ्वी की दोनों गतियों को समझने से पहले हमें पृथ्वी के अक्ष
और कक्षा तल को विस्तार से समझना होगा। आइए देखें कि पृथ्वी का अक्ष और कक्षा तल कैसे होते हैं। हमने चर्चा की थी कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के दोनों ध्रुवों उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तथा मध्य बिंदु से होकर के गुजरता है। हमने ये भी जाना कि हमारी पृथ्वी एक निर्धारित दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर घूम रही है और उसी कक्षा में ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। यदि पृथ्वी की इस कक्षा को हम एक समतल के रूप में मान लें तो इसे हम पृथ्वी का कक्षा तल या कक्षीय समतल कहते हैं और पृथ्वी का ये अक्ष इस कक्षा तल पर झुका हुआ होता है। जैसा देखिए चित्र में दिखाई दे रहा है कि हमारी पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा तल पर झुका हुआ है। पृथ्वी का काल्पनिक अक्ष पृथ्वी के कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 अंश झुका हुआ है और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षीय समतल से 66.5 अंश का कोण बनाता है। आइए इन बातों को हम चित्र के माध्यम से भी समझें। आपको ये नीला वृत्त दिखाई दे रहा है। ये नीला वृत्त हमारी पृथ्वी को दिखा रहा है जिसके मध्य बिंदु को हमने का माना है। रेखा चाछा पृथ्वी के अक्ष को दिखा रही है जो पृथ्वी के दोनों ध्रुवों उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव तथा मध्य बिंदु का से गुजरता हुआ दिख रहा है। रेखा आबा पृथ्वी की कक्षा को दिखा रहा है और इसे हमने समतल के रूप में मान लिया है, इसलिए रेखा आबा पृथ्वी का कक्षीय समतल या कक्षातल दिखा रहा है। जैसा इस चित्र में दिखाई दे रहा है, रेखा का खा पृथ्वी के कक्षीय समतल पर बना हुआ लंब है। बच्चों, आपने कोण और लंब अपनी गणित की कक्षा में पढ़े होंगे और कॉपी में बनाए भी होंगे। लंब का अर्थ होता है 90 अंश का कोण या समकोण। तो देखिए रेखा आबा पे रेखा काघा काखा समकोण या 90 अंश का कोण बना रही है। अब यदि हम पृथ्वी के अक्ष चाछा को देखें तो रेखा चाछा पृथ्वी का जो अक्ष है ये पृथ्वी के कक्षीय समतल पर पड़े हुए लंब का खा से 23.5 अंश झुका हुआ दिख रहा है और यदि इसे हम पृथ्वी की कक्षा तल की तरफ से देखें तो रेखा चाछा अर्थात पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा तल से 66.5 अंश का कोण बना रहा है। पृथ्वी के अक्ष के इस प्रकार के झुके होने को पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कहते हैं या टिल्टेशन कहते हैं। हमारी पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूम रही है और साथ ही साथ अपने कक्षीय समतल में भी घूम रही है। इस प्रकार पृथ्वी दो प्रकार से हमारी पृथ्वी गति कर रही है। अब आपने इस प्रकार से पृथ्वी के अक्ष को, कक्षा तल को और पृथ्वी के झुकाव को अच्छी तरह समझ लिया है। आइए अब हम पृथ्वी की गतियों के बारे में जानें। हमने ये चर्चा की थी कि हमारी पृथ्वी दो प्रकार की गति कर रही है। एक जिसमें वह अपनी धुरी या काल्पनिक अक्ष पर घूम रही है जिसे परिभ्रमण कहते हैं और दूसरी गति जिसमें वह अपनी निर्धारित कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, इसे परिक्रमण कहते हैं। आइए इनकी परिभाषाओं के बारे में जानें। परिभ्रमण पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना अर्थात घूर्णन करना पृथ्वी का परिभ्रमण कहलाता है और दूसरा शब्द है परिक्रमण। पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना परिक्रमण कहलाता है। बच्चों, इस शब्द को ध्यान रखिए, परिक्रमा करना परिक्रमण कहलाता है। दोनों शब्द एक से हैं ना, परिक्रमण शब्द परिक्रमा से ही बना है, इसलिए पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना परिक्रमण कहलाता है और पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। आज के भाग में हम पृथ्वी के परिभ्रमण अर्थात अपनी धुरी पर घूमने को विस्तार से समझेंगे और इससे क्या प्रभाव होता है इसके बारे में जानेंगे। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हुए 24 घंटे में एक घूर्णन या एक चक्कर पूरा करती है। घूर्णन की इस समय अवधि को एक पृथ्वी दिवस या अर्थ डे कहते हैं।
इसे पृथ्वी की दैनिक गति भी कहते हैं। हम जानते हैं कि 24 घंटा एक दिन को दिखा रहा है और दैनिक शब्द का अर्थ है प्रतिदिन किया जाने वाला कार्य। तो क्योंकि हमारी पृथ्वी प्रतिदिन पूरा एक घूर्णन या पूरा एक चक्कर लगा रही है, इसलिए पृथ्वी की घूर्णन गति को हम दैनिक गति भी कहते हैं। अर्थात इसे हम 3 नाम से कह सकते हैं: पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी की दैनिक गति या पृथ्वी की घूर्णन गति। और 24 घंटे की समयावधि को हम एक पृथ्वी दिवस कहते हैं। पृथ्वी के इस प्रकार अपनी धुरी पर घूमने के 2 प्रभाव होते हैं। पहला प्रभाव क्रमशः दिन और रात होते रहते हैं और दूसरा प्रभाव पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण सूर्य, चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड हमें पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हुए दिखाई देते हैं। आइए पृथ्वी के इन दोनों प्रभावों पर होने वालों को दोनों प्रभावों को हम विस्तार से समझते हैं। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, अतः इस पर अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं है। हमारी पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होती है और उसी से ऊष्मा प्राप्त करती है। पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करती है। हम ये भी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार है। गोल आकार होने के कारण एक समय में इसके आधे भाग में ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। देखिए बच्चों, जैसा चित्र में दिखाई दे रहा है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के आधे भाग को प्रकाशित कर रहा है। तो पृथ्वी का आधा भाग जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसे वहां पर दिन होता है, और पृथ्वी का वह आधा भाग जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, अर्थात वहां पर अंधकार होता है, तो वहां पर रात होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सूर्य की ओर पड़ने वाला आधे भाग में दिन होता है तथा सूर्य के विपरीत भाग में रात होती है। और ये आपको इस चित्र से अच्छी तरह दिखाई पड़ रहा है कि सूर्य का जो भाग, सूर्य जिस भाग पर प्रकाश डाल रहा है वह भाग प्रकाशित है, वहां पर दिन है, और पृथ्वी का वह भाग जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है वहां पर रात है। क्योंकि हमारी पृथ्वी लगातार अपनी धुरी पर घूमती रहती है, इसलिए क्रम से दिन और रात होते रहते हैं। प्रकाश वृत्त। आइए जाने कि प्रकाश वृत्त क्या होता है। अभी हमने देखा कि पृथ्वी के आधे भाग में सूर्य का प्रकाश पड़ता है और वह भाग प्रकाशित हो जाता है, और जो आधे भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता वहां पर अंधकार रहता है। तो पृथ्वी के आधे भाग में सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण पृथ्वी पर प्रकाश का एक वृत्त बन जाता है। पृथ्वी पर जो वृत्त दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रकाश वृत्त या प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। देखिए चित्र में दिखाई दे रहा है, सूर्य के द्वारा प्राप्त होने वाले प्रकाश से पृथ्वी का आधा भाग प्रकाशित हो रहा है और आधे भाग में रात है, जिसके कारण पृथ्वी पर एक वृत्त बन गया है। इस वृत्त को हम प्रकाश वृत्त या प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। आइए अब पृथ्वी की घूर्णन गति के होने वाले दूसरे प्रभाव के बारे में जानें। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी या काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करती है या घूमती है। पृथ्वी की इस घूर्णन गति के कारण सूर्य, चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड हमें पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा आपने बच्चों ग्लोब देखा है ना, हमने आपको ग्लोब भी दिखाया था। यदि हम ग्लोब को बाएं से दाएं तरफ घुमाएं तो ग्लोब पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर गति करता है। बिल्कुल इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर गति करती है। अब आपको जब आपके विद्यालय में ग्लोब दिखाया जाए तो उसे बाएं से दाएं घुमाकर जरूर देखिएगा और समझिएगा कि पृथ्वी किस प्रकार पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर गति करती है। बच्चों, इस तथ्य को हम अपने दैनिक जीवन के एक उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं। आप सभी ने ट्रेन या बस में यात्रा अवश्य की होगी। जब हम ट्रेन या बस से यात्रा कर रहे होते हैं तो सड़क के किनारे लगी हुई दुकानें हमें अपने चलने की दिशा के विपरीत दिशा में जाती हुई दिखाई देती हैं।
यदि हम बस में बैठकर पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं तो सड़क पर लगी हुई दुकानें हमें पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में जाती हुई दिखाई देंगी। बिल्कुल इसी प्रकार पृथ्वी की पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में घूर्णन करने के कारण सूर्य, चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड हमें पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हुए दिखाई देते हैं। बच्चों, अब आपको पृथ्वी की घूर्णन गति अर्थात परिभ्रमण और इसके प्रभाव पृथ्वी पर दिन रात का होना और आकाशीय पिंडों की गति अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए अब हम पृथ्वी की दूसरी गति के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी का परिक्रमण। परिक्रमण हमने बताया था बच्चों, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है। ये परिक्रमा पृथ्वी 365 दिन तथा 6 घंटे में पूरी करती है। पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण गति कहते हैं। इसे वार्षिक गति भी कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सामान्यतः एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और पृथ्वी इस पूरे परिक्रमण में 365 दिन या एक वर्ष लगाती है, इसलिए इसे वार्षिक गति भी कहा जाता है। वार्षिक का अर्थ है वर्ष में एक बार होने वाला। तो चूंकि हमारी पृथ्वी पूरे वर्ष में एक पूरा चक्कर लगाती है, इसलिए इस गति को वार्षिक गति भी कहा जाता है। बच्चों, हमने ये बात की कि इसे वार्षिक गति कहते हैं और ये 365 दिन में एक चक्कर पूरा कर रही है, परंतु ये पूरा चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। तो ये 6 घंटे कहाँ जाते हैं? आइए जानें कि इन 6 घंटों का क्या होता है। प्रत्येक वर्ष के 6 घंटे प्रत्येक चौथे वर्ष में एक अतिरिक्त दिन के रूप में जोड़ दिए जाते हैं। 6 घंटों को अगर हम 4 बार जोड़ें तो 24 घंटे होता है और 24 घंटे बराबर एक दिन। इसलिए हर चौथे वर्ष में एक अतिरिक्त दिन या 24 घंटे जोड़ दिए जाते हैं। इस वर्ष में जिस वर्ष में ये अतिरिक्त दिन जोड़ा जाता है उसे हम अधिवर्ष कहते हैं और अधिवर्ष में फरवरी माह 28 दिन की बजाय 29 दिन का होता है। अधिवर्ष में पूरे 366 दिन होते हैं। हमने कहा था ना, सामान्यतः वर्ष में 365 दिन होते हैं, परंतु जब एक अतिरिक्त दिन वर्ष में जोड़ दिया जाता है तो उस वर्ष को अधिवर्ष कहते हैं और उस अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि कौन सा वर्ष अधिवर्ष है या कौन सा वर्ष अधिवर्ष नहीं है? इसके लिए एक बहुत आसान तरीका है। हम जिस वर्ष के लिए ये पता करना चाह रहे हैं कि वह अधिवर्ष है या नहीं, उस वर्ष की संख्या को हम 4 से भाग करके देख लेते हैं। यदि उस वर्ष की संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित हो रही है और कुछ भी शेष नहीं बच रहा है तो वह वर्ष अधिवर्ष होगा और उस वर्ष की फरवरी में 29 दिन होंगे। इसी प्रकार जिस वर्ष की फरवरी में 28 दिन होते हैं वो अधिवर्ष नहीं होता और यदि उस वर्ष की संख्या को हम 4 से विभाजित करें तो वह पूरी तरह विभाजित नहीं होता और कुछ न कुछ शेष बच जाता है। आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा भी समझें। यदि हम वर्ष 2017 को 4 से भाग करें तो 2017 संख्या को 4 से भाग करने पर एक शेष बचता है। इसका अर्थ ये है कि वर्ष 2017 अधिवर्ष नहीं है और उस वर्ष की फरवरी में 28 दिन रहे होंगे। और अगर हम सन 2020 को 4 से भाग करके देखें तो ये वर्ष पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है और कुछ भी शेष नहीं बच रहा है। इसका अर्थ ये है कि वर्ष 2020 अधिवर्ष है और इस वर्ष की फरवरी में 29 दिन रहे होंगे, जैसा इसमें दिखाया जा रहा है। तो बच्चों, अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि क्यों कभी कभी फरवरी में 29 दिन होते हैं। आ गया ना समझ में? ध्यान रखिएगा बच्चों, जो वर्ष की संख्या 4 से विभाजित हो जाती है वह वर्ष अधिवर्ष होता है। उसमें फरवरी 29 दिन की होती है और वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं। बच्चों, जिस प्रकार हमने ये जाना कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कुछ प्रभाव होते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी की
परिभ्रमण गति के भी कुछ प्रभाव होते हैं जिनके बारे में आज हमने जान लिया है। और पृथ्वी की दूसरी गति अर्थात परिक्रमण गति से होने वाले प्रभावों के बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। आइए जानें कि आज हमने अपनी कक्षा में क्या क्या जाना। आज की कक्षा में हमने जाना कि पृथ्वी परिभ्रमण तथा परिक्रमण दो प्रकार की गतियां करती है। परिभ्रमण का अर्थ है पृथ्वी का अपनी धुरी या काल्पनिक अक्ष पर गोल घूमना, और पृथ्वी का परिभ्रमण में कितना समय लगता है? 24 घंटे। पृथ्वी अपना एक घूर्णन 24 घंटे में पूरा करती है। इसे पृथ्वी की दैनिक गति या घूर्णन गति भी कहते हैं। हमने ये भी जाना कि पृथ्वी का परिक्रमण का अर्थ है पृथ्वी द्वारा दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। इसको पृथ्वी की वार्षिक गति या परिक्रमण गति कहते हैं, और ये परिक्रमण गति करने में पृथ्वी को पूरे 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। इन दोनों शब्दों की परिभाषाओं को भी हमने आज जान लिया। पृथ्वी का अक्ष व कक्षातल। हमने जाना कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के दोनों ध्रुवों और मध्य बिंदु से होकर के जाता है, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर घूम रही है, जिसे पृथ्वी की कक्षा कहते हैं। और इस कक्षा को यदि हम समतल के रूप में मान लें तो इसे कक्षा तल कहा जाता है या कक्षीय समतल कहा जाता है। पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षीय समतल पर बने लंब से 23.5 अंश झुका हुआ है, और दूसरे शब्दों में कहें तो पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षीय समतल से 66.5 अंश का कोण बनाता है। हमने पृथ्वी की दैनिक गति और घूर्णन गति को जाना। ये दोनों शब्द एक ही हैं। पृथ्वी का परिभ्रमण दैनिक गति या घूर्णन गति। हमने जाना कि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक पूरा चक्कर पूरा करती है, इसलिए इसे दैनिक गति कहते हैं, और ये अपने स्थान पर गोल गोल घूम रही है, इसके कारण इसे घूर्णन गति भी कहते हैं। हमने पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होने वाले प्रभावों को समझा। हमने जाना कि पृथ्वी के लगातार घूमते रहने के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वह प्रकाशित होता है और वहां पर दिन होता है। इसके विपरीत वह आधा भाग जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता वहां अंधकार रहता है और वहां पर रात होती है। हमने ये भी जाना कि पृथ्वी पर जो वृत्त दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे हम प्रकाश वृत्त कहते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति के दूसरे प्रभाव अर्थात सूर्य, चंद्रमा आदि आकाशीय पिंडों की गति के बारे में भी हमने आज जाना। हमारी पृथ्वी पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर गति करती है। इसके कारण हमें सूर्य, चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हुए दिखाई पड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैदान पर उतरने से पहले मैं हमेशा प्लेयर्स से कहता था कि हम सब पर करोड़ों लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है, हमें डटकर खेलना चाहिए। आज कोरोना वायरस के संकट के समय जब हम सब घर पर सेफ हैं, हमारे लिए कुछ फरिश्ते